है आपकी। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में हमने आपको कितना पढ़ा दिया था, सेलुलर सिस्टम स्ट्रक्चर सब बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट रह गया वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए गूगल क्लासरूम में सब पूरा डाल के दिया है, सेलुलर सिस्टम की पीडीएफ सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल दी है, पोस्ट कर दी है। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है विशाल, ओके मैम। आज हमने हैंड ऑफ पढ़ लिया था। हैंड ऑफ होता क्या है, ठीक है, डेबल टाइम क्या होता है, ड्रेक क्या होता है, मोमो क्या होता है, अम्ब्रेला सेल पैटर्न क्या होता है, ये हम पढ़ चुके थे। तो इसके बाद में एक आता है आपका हार्ड एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ। आपको हमने जैसे बताया था कि हार्ड और जो हैंड ऑफ होता है वो क्या होता है, बताया था कि नहीं। हैंड ऑफ में क्या होता है, जब कोई भी यूजर एक स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन में जाता है तो क्या होता है, एक जो उसकी कॉल होती है वो क्या होती है, एक कनेक्शन से दूसरी कनेक्शन में जाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ये एक हैंड ऑफ का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो एमएससी होती है वो क्या करती है, वो एक लोकेशन से मतलब एक एमएससी से दूसरी एमएससी को कॉल ट्रांसफर करती है। ठीक है, कॉल को एक एमएससी से दूसरे एमएससी के में कॉल ट्रांसफर करके उस कॉल को कनेक्ट करती है, डिसकनेक्ट करने से रोकती है। अब जो हैंड ऑफ होता है वो हैंड ऑफ हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा हार्ड हैंड ऑफ और एक होता है हमारा सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो हार्ड क्या होता है, हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक बेस स्टेशन है जिसको हमने BS1 लिया है, दूसरा बेस स्टेशन है जिसको हमने BS2 लिया है, और एक आप एक कार को देख रहे हो, ये जो कार है ये क्या है, कोई यूजर की होगी और यूजर जो है उसमें बात कर रहा होगा या मोबाइल यूज कर रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है, एक लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन में जा रहा है। अब हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है, ब्रेक बिफोर मेक, ब्रेक बिफोर मेक मतलब तब ब्रेक होगा जब वो एक लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशन में जा रहा है, तब कॉल ब्रेक होके फिर उसके बाद में BSC2 को ट्रांसफर होगी। ठीक है, BSC2 मतलब बेस स्टेशन 2 में उसकी जो कॉल होगी वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस करता है वो आपको पता ही है, MSC करता है। इसके बाद में क्या है, इसमें डिस्टर्बेंस होती है जब हम ब्रेक बिफोर में कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जब जो आपका यूजर होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल को ट्रांसफर करेगा, तो क्या करेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उस प्रोसेस में, जब एक बेस स्टेशन को वो छोड़ के दूसरे बेस स्टेशन में एंटर करता है, तब वहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस, जब वो, क्योंकि क्या होता है ब्रेक बिफोर मेक, जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस होगी, उसके बाद में जब कॉल कनेक्ट हो जाएगी तो आप वो कंटिन्यूएशन में कॉल चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कि वो दूसरे बेस स्टेशन में जाके कॉल कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, और क्या होता है इसमें, एट द टाइम ओनली वन कनेक्शन इज प्रेजेंट, एक बार में सिर्फ एक कनेक्शन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक कनेक्शन ही प्रेजेंट होगा एक बार में। ठीक है, इसके बाद में ये लेस कॉस्टली होता है, लेस कॉस्टली तो होगा क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब डिस्टर्बेंस जो हो रही है, जो लेंथी प्रोसेस है हम उस पर चल रहा है, तो क्या हो रहा है, तो ये लेस कॉस्टली तो होता ही होता है। अब हमारा क्या आता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या होता है, जैसे ही वो BSc1 के से दूसरे BSc में जाता है तो उससे पहले ही वो क्या करता है, एक ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक करता है उसके बाद में MSc क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि ये दूसरे बेस स्टेशन में जा रहा है, तो वो उसकी कॉल को दूसरे बेस स्टेशन के लिए ट्रांसफर कर देता है। तो क्या होता है इसमें, क्या है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसमें क्या होता है, एट अ टाइम, एक टाइम पे वो क्या है, दो कनेक्शन को डील कर रहा है, मतलब वो
BS1 के सेल पे भी है, BS2 के सेल, मतलब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे दो फिगर बनाए हैं। एक में मैंने बनाया है MSc BSc1 BS2, ठीक है। BS1 यहाँ पे क्रॉस किया है और BS2 में जब ट्रांसफर होगी कॉल तो इसको टिक मार्क से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा है, मेक बिफोर ब्रेक, पहले ही वो कॉल क्या कर रहा है, BSc2 को ट्रांसफर कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जो BSc1 के सरकमटेंस मतलब सर्कल या कह सकते हैं हम सेल को छोड़ के वो दूसरे में जाएगा तो उसकी कनेक्टेड ही रहेगी कॉल, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस एक तो कम हो गई, ठीक है। और एट अ टाइम वो क्या है, BSc1 और BSc2 दोनों के कांटेक्ट में है। तो ये क्या होते हैं, ये जो हमारे होते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ, ये बहुत कॉस्टली होते हैं rather than हार्ड, ठीक है। क्लियर, क्लियर विशाल। Yes, ma'am. अपने से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी नेट की वजह से। स्क्रीन दिख रही है बेटा, स्क्रीन दिख रही है। अभी स्क्रीन स्क्रीन नहीं सो रही है मैम, अभी सो अब रही है। शो हो रही है, यस यस सर। ठीक है बेटा। अब ये देखिए हमने हैंड ऑफ पूरा पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, जो हमारी CCI और वो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था, चैनल असाइन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, ठीक है। फिक्स और डायनेमिक चैनल्स ये भी हमने पढ़ लिए थे। हैंड ऑफ स्ट्रेटजी हमने पढ़ लिया था, उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होती है वो पढ़ ली, और कंपैरिजन भी देख लिया। हैंड ऑफ सॉफ्ट, दो तरीके के हैंड ऑफ होते हैं, एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है, तो उसमें कंपैरेटिव स्टडी भी देखी। अब हम करने जा रहे हैं को चैनल इंटरफेरेंस। अब ये को चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, को चैनल इंटरफेरेंस हमारा क्या होता है, द अकरिंग अमंग्स सेल आर कॉल्ड, ये क्या होता है, जो इंटरफेरेंस अगर हो रहा है अमंग्स सेल मतलब अपने ही सेल्स में, उसको हम क्या कहते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। ये किसी की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से, या तो डिले हो सिस्टम परफॉर्मेंस में, या तो एक स्पेसिफिक जो हमने सेल में डिस्टेंस पार्ट में डिवाइड किए, तो डिवाइड द सेल इनटू अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत रीजन होते हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ नियरेस्ट सेल, ठीक है, उसकी कितनी सेल की नियरेस्ट डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है ये इंटरफेरेंस। दूसरा रेडियस ऑफ सेल, कितना उसका रेडियस है उस पर डिपेंड करती है। तीसरा पावर ऑफ बेस स्टेशन, कितना पावर का बेस स्टेशन है, जो हम उसमें एंटीना नहीं लगाते वो कितने पावर का है। अच्छा, ट्रांसमिट पावर के लिए वो डिपेंड नहीं करती। देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमारा CCI, जिसको हम को चैनल इंटरफेरेंस कह रहे हैं, तो ये किस पे किसकी वजह से होती है, या तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ नियरेस्ट सेल, या तो रेडियस ऑफ सेल, या तो पावर ऑफ बेस स्टेशन, या तो डिले परफॉर्मेंस, इन सब की वजह से ये को चैनल इंटरफेरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है। अब अगर हम इसमें क्यू निकाले, क्यू मतलब हमारा, क्यू हम पहले भी आपको बता चुके, क्यू का मतलब होता है को चैनल रीयूज फैक्टर, ठीक है। ये हमने आपको निकाल के ऊपर दिखाया था कि को चैनल रीयूज फैक्टर हमारा क्या होता था, √3n होता था। और D/R क्या है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेल या डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ नियर सेल्स, ठीक है। और आर क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये जो हमारा को चैनल रीयूज फैक्टर है वो D/R इज इक्वल टू √3/n, इस पे डिपेंड करता है। जैसे n क्या है, हमारा क्रिस्टल साइज है, जैसे अभी आपको बताया था जब भी हम ले रहे थे वो 7 सेल्स का एक क्रिस्टल ले रहे थे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कंपैरिजिव स्टडी की है कि अगर हमारा क्रिस्टल साइज 3 होगा तो उसका जो क्यू होगा
मतलब वो चैनल रीयूज फैक्टर क्या होगा, वो भी 3 होगा। अगर हमारा क्रिस्टल साइज 12 है तो हमारा जो वो चैनल रीयूज फैक्टर है वो 6 हो जाएगा। अगर वो 13 है तो क्या हो जाएगा, 6.24। ठीक है। अब क्या है, फॉर द स्पेसिफिक वायरलेस कवरेज एरिया द सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो क्या होता है हमारा, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को हम क्या कहते हैं, हम एस अपॉन आई से भी इसको डिनोट करते हैं। अब हमें पता है जो हमारा एस है वो हमारा क्या है, अंडर रूट 3n का होल स्क्वायर एन। ठीक है, होल पावर में n अपॉन आई नॉट। अब ये आई नॉट क्या है, ये आई नॉट हमारी है इंटरफेरेंस को चैनल की। ठीक है। इसके बाद में अब आपको पता है एन हमारा क्या था, क्रिस्टल साइज था। डी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ नियर सेल्स। ठीक है। और एन हमारा वही क्रिस्टल साइज हो गया, उसकी पावर एन। एन क्या है हमारा, पाथ लॉस एक्सपोनेंट। ठीक है, पाथ लॉस एक्सपोनेंट को हमने एन से रिप्रेजेंट किया। तो एक तो ये हो गया फॉर द स्पेसिफिक वायरलेस कवरेज एरिया को फाइंड करने के लिए। अगर इसका वर्स्ट कंडीशन होगा तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, एस अपॉन आई, जो आई होता है वो इक्वल होता है हमारे किसके, आर रेज़ टू द पावर -4 अपॉन 2 डी माइनस आर पावर में -4 प्लस 2d प्लस आर पावर में -4 प्लस 2d रेज़ टू द पावर -4। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में क्या है, हमारी ये जो हेक्सागोनल शेप में ये जो शो हो रही है, ये हमारी सेल्स हो गई। सबसे अंदर वाले को हमने यहाँ पे रेडियस आर दे रखा है, ये रेडियस प्लस डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा डी प्लस आर। ठीक है, डी प्लस आर, डी प्लस आर, और एक हो जाएगा जो उसके नियर वाली है, तो हो जाएगा डी माइनस आर, डी माइनस आर, डी माइनस आर। ठीक है। तो ये क्या है, एक सरकमटेंसिया, अगर हम क्या है, एक जो है क्या बोलते हैं, सेल में इतनी सारी हमारी, ठीक हो, इतनी सारी हमारी को ये हमारे सेल्स हैं। ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये हमारे इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो, अगर हम इसका सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो देखेंगे तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो दो तरीके से, मतलब अगर स्पेसिफिक देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी डी बाई एन रेज़ टू पावर एन अपॉन आई नॉट। और अगर वर्स्ट केस देखेंगे आपका किसी भी सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आर रेज़ टू द पावर -4 अपॉन 2 डी माइनस आर रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 डी प्लस आर रेज़ टू द पावर -4 प्लस 2 डी माइनस 4। ठीक है, ये होगा। अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, एक तो हम या तो हम माइक्रो और मैक्रो, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है माइक्रो या मैक्रो, या माइक्रो जोन्स कॉन्सेप्ट में, या तो हम क्या करते हैं सेल की क्या करते हैं सेक्टरिंग कर देते हैं। ठीक है, सेल को क्या करते हैं सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इन दो टेक्निक से हम को चैनल इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है। Proper planning and implementation of frequency reuse technique increase over the system capacity। अगर प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करें किसका, फ्रिक्वेंसी रीयूज का, तो इस टेक्निक्स के यूज करने से हम क्या करते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इसमें आपको अगर डाउट है तो प्लीज बताइए, वरना आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कोई है भी नहीं। बेटा एक टॉपिक रह गया है, सिर्फ वो कंप्लीट करके मैं खुद ही वाइंड अप कर दूंगी। ठीक है।
आपका लॉस नहीं होगा। ये टॉपिक तो कंप्लीट हो जाने दीजिए, मतलब एक टॉपिक सिर्फ रह गया इसका, छोटा सा है, उसको कंपेयर करके कंपेरेटिव स्टडी करके बस बंद कर दूंगा, ठीक है। 5 मिनट का और, मुझे खुद पता है कि ओके मैम। आपका पेपर है, ठीक है। एक बार आप ये फिर ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना विशाल? आगे बढ़ू? नो मैम। यस मैम, ठीक आगे। है। तो बेटा यहाँ पे एक और टॉपिक है, छोटा सा ही है, एडजस्टिंग चैनल इंटरफेरेंस, जिसको कि हम ये ACI भी कहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने को चैनल इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो एक हमारा होता है एडजस्टिंग चैनल इंटरफेरेंस। ये किसकी वजह से होता है? कॉज ड्यू टू सिग्नल विच एंड एडजस्टिंग इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारे मतलब सेल्स होती है ना, सेल्स में अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी के क्या होते हैं, हम एक एंटीना स्टेब्लिश करते हैं। तो जो ये जो इंटरफेरेंस होता है, ये एडजस्टेंट जो आपका एक और दो एंटीना है जैसे एडजस्टेंट लगा है, उसकी फ्रिक्वेंसी और जो जिस फील्ड में जो एंटीना लगा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या करती है, कोइंसाइड करती है, मतलब दोनों मिक्स हो जाती है, कैंसिल आउट करती है। तो जब ये स्टेज आती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉज एज अ रीजन बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर रिसीवर साइड फिल्टर विच अलाउ द नेबरिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी टू मिक्स विद एक्चुअल बैंड पास बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक यूजर ये यूज कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, तो जो वहाँ पे फिल्टर है, मतलब वो नेबरिंग फिल्टर को ले लेगा अपना मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा, दूसरे भी सिग्नल्स आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक एडजस्टेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, इफ एडजस्टेंट चैनल signal strength becomes strong, it will be difficult for base station cell to differentiate the actual mobile signal और wrong mobile signal। अगर ये ही बहुत ज़्यादा strong हो जाए, मतलब मान लीजिए जो आपके बगल वाला है वो बहुत strong frequency शो कर रहा है, या वो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये क्या करता है, जो एक BSC है वो कंफ्यूज हो जाता है, ये एक्चुअल मोबाइल जो हमारा मोबाइल सिग्नल है वो है, या ये रॉन्ग सिग्नल है, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये एक्चुअल है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या है फैक्टर, इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, या तो हम क्या करें, प्रॉपर फिल्टरिंग करें इसमें, या हम क्या करें, एक चैनल असाइनमेंट बहुत अच्छा करें। चैनल असाइनमेंट अगर अच्छा करेंगे या प्रॉपर फिल्टरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम नियर और फॉर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियर और फॉर इफेक्ट, ठीक है। ईच सेल बिलोंगिंग टू द क्रिस्टल जोन इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ चैनल। आप देखिए, एक जो आपका क्रिस्टल है वो क्या करता है, बहुत सारी सेल्स की से बनता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो क्रिस्टल जोन होता है उसमें क्या है, ग्रुप्स ऑफ चैनल्स होंगे, क्योंकि हर एक सेल को क्या है, एक फ्रिक्वेंसी अलॉट की गई है, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, तो वो क्या हो गया, एक क्रिस्टल जोन हो गया, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी कैन बी अलाउड to these channel in such a way that the frequency of adjacent channel will not be close to each other, ठीक है। ऐसे फ्रिक्वेंसी को हम एक्यूलेट करें जिससे क्या हो कि जो उसकी एडजेसेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या करे, एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसी से हम क्या कर सकते हैं, ACI जो हमारी इंटरफेरेंस है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी रीयूज में क्या था,
फ्रीक्वेंसी रिव्यूज में हम क्या करते हैं, एक यूजर है वो क्या कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है और जो दूसरा यूजर है वो बहुत ही दूर है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरफेरेंस की चांस होने का बहुत कम हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है एस अपॉन आई। एस अपॉन आई क्या होता है, इसका 12 12 ब्रैकेट में माइनस एन, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, खत्म हो गया ये भी टॉपिक। इसमें हमने कंपैरिजन दिया है को चैनल इंटरफेरेंस और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, सीसीआई और एसीआई, ये दोनों के क्या डिफरेंस होते हैं। को चैनल में क्या होता है, इंटरफेरेंस बिटवीन द सिग्नल ऑफ फोर सेल्स इज कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल्स हो रहा हो को चैनल्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्नल विच आर एडजेसेंट इन फ्रीक्वेंसी टू डिजायर्ड, मतलब जो हमें चाहिए और दूसरी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड ऑन हो जा रही है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके बाद में ये इंक्रीज, अगर हम इंक्रीज करेंगे कैरियर ट्रांसमिट पावर को, तो ये क्या होता है, इंटरफेरेंस भी इसमें इंक्रीज हो जाता है। इसमें नेबरिंग सेल पे जो को चैनल सेल पे, वहाँ पे इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होगा अगर हम ट्रांसमिशन पावर को इंक्रीज करें। बट इसमें क्या होता है, इसमें इंटरफेरेंस इनपरफेक्ट होता है कब, जब जो हमारा रिसीवर फिल्टर है वो समझ नहीं पाता है कि ये हमारा एक्चुअल सिग्नल है या ये रॉन्ग सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ अगर इंटरफेरेंस हो रहा है ड्यू टू फिल्टर हो रहा है, ठीक है, कि हमें ये नहीं पता होता है कि पास जो हमारा पास बैंड फिल्टर है वो किस फ्रिक्वेंसी को पास करे, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिड्यूस करता है को चैनल इंटरफेरेंस को, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसको हम नियर फार इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, कि कैसे एक बेस स्टेशन में ट्रांसमिट हो रहा है कोई चैनल, वो क्लोज है किसी दूसरे वीक फोन से, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो गया, ये सेल सेक्टरिंग हो गया या हमारा माइक्रो सेल ड्रोन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जो हमारे एडजेसेंट होते हैं इसमें हम इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, अच्छा फिल्टर यूज़ करके और चैनल को असाइन करके, ये इसके डिफरेंस है, ठीक है। आज हम इतना ही बता रहे हैं आपको, ठीक है विशाल, ओके बेटा, ओके मैम, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फीडिंग क्या होती है, स्मॉल फीडिंग क्या होती है, मल्टी चैनल्स क्या होते हैं, मल्टी पाथ फीडिंग क्या होती है, और उनके मतलब तरीके, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, मेथड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब होगा, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।